तो डिफरेंशियल गिव्स डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव गिव्स एंटी डेरिवेटिव। Yes, sir. Answer. ये क्या है? डिफरेंशियल गिव्स डेरिवेटिव Yes, sir. एंड डेरिवेटिव गिव्स एंटी डेरिवेटिव। गिव्स एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, आ फंक्शन, आ फंक्शन। तो पहले हम इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये फंक्शन हमारा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ प्लस एक्स, Yes. इसका क्या हो जाएगा? Yes. प्लस 0 हुआ। Yes, sir. चलिए आइए, अब हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका एफ डैश डेरिवेटिव का। ये साइन लग जाता है इंटीग्रल का, Yes. एफ डैश यस, दैट्स व्हाट 2x जान। और हम शाब्दिक इसको फार्मूले में समझ जा रहे थे, दिखाते हैं ऐसे dx, ठीक है। अब ये बताओ कि एक किसका डेरिवेटिव है? ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ये, लेकिन यहाँ तो 5 था, पता नहीं, Yes, sir. तो प्लस सी करेंगे। देखिए पहले इसे एफ एक्स बराबर हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2x. तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2x। तो 2x जिसका डिफरेंशियल है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट कहाँ गया बेचारा? सी, समझ रहे हैं ना? अब तो ये देखने में तो एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन सी के मान यहाँ क्या है? डिफरेंट। सी के मान क्या यहाँ पर है? डिफरेंट। ओके, ये तो हो गया आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब आते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। क्या? डेफिनिट इंटीग्रल। अभी आगे हम लोग काफी विस्तार से पढ़ेंगे इसको। डेफिनिट इंटीग्रल ये क्या करता है? इट गिव्स एरिया ऑफ कर्व, गिव्स एरिया ऑफ द कर्व। सपोज करो ये कोई कर्व आपका है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई बराबर एफ एक्स है, वाई बराबर X. एफ एक्स है। Y is equal to. अरे कुछ भी कोई कर्व है, अब इस कर्व का कोई इक्वेशन होगा। ये मान लो कि x बराबर a है, ये x बराबर b है, x बराबर b है। तो जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है क्या देता है? इसका एरिया, इस कर्व और x एक्सिस से घिरे हुए भाग को क्या देता है? एरिया देता है, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि जो इसका एंटी डेरिवेटिव है बराबर क्या हो जाए इसका?
इंटीग्रल ए टू बी, ए से लेकर कहाँ तक, B तक। बी तक देता है। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालेंगे ना, एफ डैश एक्स बराबर क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस, या एरिया सराउंडेड बाय, एरिया सराउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस। समझ में आया? एक डेफिनेट इंटीग्रल ये देता है, क्या देता है, एरिया ऑफ, एरिया सराउंडेड बाय, दैट तरीके एरिया सराउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। आइए इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम समझते हैं, कई फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, पहला फंक्शन है। दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा फंक्शन है। तीसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ना, ठीक है। तो अब बताओ y डैश बराबर क्या होगा बेटा, 2x, y डैश बराबर, y डैश बराबर 2x, ध्यान दीजिए पहले, ये तो हो गया। सबका जो डेरिवेटिव है वो 2x है, लेकिन फंक्शन सब अलग अलग हैं। फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ओके, अब आइए एक ग्राफ लेते हैं हम इसका, एक पैराबोला का ग्राफ है ये। जैसे देखिए पहले x बराबर -1, y बराबर 1, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर -2 तो y बराबर 4, x बराबर 2 तो y बराबर 4 लेंगे तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा चलिए ठीक है, इधर कंफर्म हो गया ग्राफ कैसे मिलेगा। ये देखिए, ये जो 1 2 3 4, ठीक है, पहला वाला लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x बराबर 0 तो y बराबर 0, ये पॉइंट हो गया। यानी जो आपका पैराबोला जाएगा वो मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक। चलिए इसमें x बराबर 0 तो y बराबर 2, यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ध्यान दो, पहले देख रहे हैं x बराबर 0 तो y बराबर 4, इसका ग्राफ कहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा ना? अच्छा, इसे बढ़िया से ग्राफ नहीं बना है। इसे यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, ध्यान दो, अगर यहाँ पर स्लोप कर दें तो ये क्या देगा, ये y डैश बराबर 2x, टेंजेंट का इक्वेशन। यहाँ भी कोई ग्राफ ले लें, पॉइंट ले लें और टेंजेंट खींचिए तो क्या देगा, y बराबर 2x ना। ऐसे यहाँ भी कोई पॉइंट ले लें तो y बराबर 2x, y डैश बराबर, y डैश बराबर, ठीक ना। ये तो इंडिफिनिट हो गया ना। अगर अब हम सपोज करो कि इन तीनों डेरिवेटिव सेम है, तीनों डेरिवेटिव क्या है, लेकिन डेरिवेटिव देता क्या है, फंक्शन क्या देता है। अब वही एंटी डेरिवेटिव को, सर हाँ, एंटी डेरिवेटिव
गिव्स Derivative. एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव गिव्स फंक्शन। ठीक है, Yes, sir. चलो अब इसे हमने कह दिया y डैश डी एक्स, तो 2x पाला ले रहा हूं, Yes, sir. 2x प्लस क्या हो जाएगा c1, यहाँ c1 बराबर क्या है 0, 0 है. इसका ले रहा हूं। Yes, sir. दूसरा वेर c1 इज इक्वल टू 0. दूसरा y डैश डी एक्स, अरे यार क्या कर दिए भाई साहब हम, 2x डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस c और c1 बराबर 0, ऐसी क्या हो जाएगा ये 2x डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस c2 कर दो, c2 बराबर कहाँ क्या है यहाँ पर 2। इसको हम लोग पारदर्शिता बना रहे हैं इसको, कि जो सी लिख देते हैं क्यों लिख देते हैं। तीसरा लेता हूं y डैश डी एक्स 2x डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 c3 वही 4 हो गया। यहाँ c3 क्या है समझ में आया ना। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल क्यों है, ग्राफ इसका डेफिनिट नहीं है डेफिनिट, पैराबोलिक है लेकिन कहाँ से पास होगा यह डेफिनिट नहीं है। ये डिपेंड करेगा इस कांस्टेंट पर, किस पर कांस्टेंट पर, ठीक ना। ठीक है, अब इसका स्लोप और सबका स्लोप क्या होगा समान होगा, सबका डेरिवेटिव क्या है समान है, इसका मतलब सबका स्लोप क्या होगा समान। जितने भी स्लोप्स हैं ऑल आर पैरेलल, ये तीनों क्या है पैरेलल हैं, इसलिए डेरिवेटिव सबका क्या है समान। भले ही ग्राफ भिन्न भिन्न पॉइंट से गुजर रहा है ये अलग बात है ये, लेकिन डेरिवेटिव सबके क्या है समान। यानी ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट 2 0 4 ये स्लोप के मान को नहीं बदलता, इस स्लोप के मान को नहीं बदलता, ठीक है ना। स्लोप यार डेरिवेटिव क्या देता है स्लोप ना, डेरिवेटिव स्लोप ही देता है ना। तो स्लोप का मान नहीं बदल रहा है, सब पैरेलल है, ठीक है। नोट करें प्लीज। आइए अब फार्मूला चलते हैं, डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बराबर क्या होता है आप पढ़ें n एक्स पावर n माइनस 1, तो डिफरेंट डेरिवेटिव का है ये, ठीक है। और इस डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्यों समझना है आपको कि n एक्स पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स पावर n, फंक्शन मिल गया आपको, क्या मिल गया फंक्शन। तो कैसे आया जरा देखो, कैसे आया जरा देखो पहले, इतना बराबर इतना कैसे आया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पावर n माइनस 1 एक जोड़ा और जितना जोड़ा बटे में उतना ही कर दिया, n बना हुआ है बराबर क्या हुआ n एक्स पावर n प्लस 1 नहीं एक्स पावर n ना अपॉन n, कट गया ये क्या आया एक्स पावर n आया। देख रहे हो नहीं, पावर में एक जोड़े हैं, पावर में क्या किए एक जोड़ दी, और फिर जितना पावर जोड़े उतने से क्या किए भाग दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पावर n डी एक्स बराबर क्या होगा एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, समझ आया ना। इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ
साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। क्यों? अगर यहाँ साइन एक्स प्लस 4 होता तब भी तो ये लिखते। अगर हम ऐसे लिख देते कि डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 तभी तो आप कॉस एक्स ही तो लिखते। बोलो भाई। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ना। इसका मतलब ये हुआ, जरा देखिए कि माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कॉस एक्स देगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स हुआ। केवल इसी की याद किए रहो। अच्छा, डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स ऑफ अगर सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अब क्या मिल जाएगा? टेन एक्स। प्लस सी यार, प्लस सी भूल जा रहे हैं, प्लस सी भूल जा रहे हैं, बड़े भुलक्कड़ हैं हम। ठीक है, डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बोल यार। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टू कॉट एक्स। अगर यहाँ से माइनस हटा देते यहाँ माइनस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। अगर हम इसका प्लस सी, भाई मैं भूल जाऊं तो आप लिख दीजिएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, डी दिख रहा है जी उसमें? टेन का किए यहाँ अरे यार सेक का करेंगे तब तो टाइम आया। नीचे जो sec x tan x का दिया है sec x plus c लिख दिए हैं, उसमें tan x नहीं करेंगे। इसमें सब लिखना। अच्छा यहाँ ना, ठीक है सर नहीं sec x sec x प्लस क्या होगा वो? एक सेकंड। तो डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर इसका समाकलन क्या लिखे? कोसेक एक्स कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। भाई यहाँ अगर हम माइनस लेंगे, सॉरी यहाँ माइनस लेंगे ना, यहाँ माइनस लिया तो क्या मिला हमको? कोसेक एक्स ना। अगर माइनस हटा दिए माइनस, प्लीज नोट इट, नोट करें इसको। प्लस सी